थैंक यू आनंद जी। परिचय दे दिया, इंट्रोडक्शन। नाम मयूर है और मैं बाय प्रोफेशन सीए हूँ और डूंगरपुर राजस्थान से रहने वाला हूँ। और यहाँ पर आज जो मैं बिजनेस आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, इस बिजनेस को मैंने पढ़ाई करते हुए शुरू किया था आज से तकरीबन 9 सालों पहले, है ना। तो और आज मजे के साथ में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और वैसे यहाँ पे बताया ना कि आज वो फ्री हैं, यंग है, रिटायर्ड हैं। तो शायद अभी नए लोग थोड़े से कंफ्यूज भी होंगे कि कैसे रिटायर्ड हैं, रिटायरमेंट की एज तो नहीं दिख रही है। पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आधा घंटा यहाँ पे आपसे बात करने वाला हूँ और जब तक मेरी बात कंप्लीट होगी आप समझ जाएंगे कि रिटायर्ड कैसे हैं, है ना। तो थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड बताऊं। मैंने हम 3 भाई हैं, पेरेंट्स के साथ में हम रहते हैं। तो ये जो बिजनेस है मेरे लाइफ में कैसे आया। हमारा खुद का किराना का दुकान है, पापा भैया वगैरह सब संभालते हैं। और मेरे ब्रदर के टीचर जो थे वो इस बिजनेस को ऑलरेडी बिल्ड कर रहे थे और किसी एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मेरा भी उनसे मिलना हुआ। और उनके वहां पर कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए थे उनके घर पर और मैंने उनसे पूछा था कि ये क्या चीज है। मैंने बहुत जीत करी उनसे, तो मेरे बार बार कहे पर वो मेरे घर पर आए, मेरे पेरेंट्स को, बड़े भैया को बिजनेस को बताया। और मुझे नहीं पता है उनको क्या समझ में आया, पर मेरे बड़े भैया ने शुरू किया था। ये बात है 2003 की और मैं तब 8th क्लास में था, है ना। लगभग 12-13 साल की मेरी एज थी उस समय, है ना। मुझे नहीं समझ में आया था कुछ बिजनेस, पर हाँ घर में आ चुका था। हमारे घर में प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे। भैया ने बिजनेस को बड़ा नहीं किया पर प्रोडक्ट जरूर हमारे घर में उस समय से यूज हो रहे थे, है ना। इस तरीके से बिजनेस मेरे हमारे घर में कदम रख चुका था। पर इस बिजनेस के बारे में बीच मेरे दिमाग में डल चुका था। मैं इसके बारे में नॉलेज ले रहा था, सीख रहा था तभी से। पहले यहाँ पर कुछ लोग अगर पुराने हैं जिन्होंने पहले बिजनेस शुरू किया हो तो उनको पता होगा कि इसकी हर 2 महीने में एक एमाग्राम नाम की मैगजीन भी आती थी जिसमें सक्सेसफुल लोग हुआ करते थे, है ना। उनको मैं देखता रहता था, पढ़ता रहता था उनके बारे में, बायोडाटा वगैरह, है ना। जब भी भैया के अपलाइन घर पे आते थे तो मैं भी उनसे ज्यादा सवाल जवाब करता था, पास में चेयर लेके बैठ जाता था, है ना। और मेरे दिमाग में एक भी बीज लग गया कि मुझे भी कहीं ना कहीं आगे जाके इस बिजनेस को मुझे बिल्ड करना है। ये बीच मेरे दिमाग में लग गया था क्योंकि मैंने सोचा था मैं ये पढ़ाई करूंगा, वो करूंगा, मतलब बहुत कुछ मैंने सोच रखा था। पढ़ाई में अच्छा था मैं भी, है ना। तो मैंने सोचा था कि ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। पर समझ में आया कि ये सारे लोग जो ऑलरेडी ये सारी पढ़ाई एजुकेशन ले चुके हैं उसके बावजूद भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, यानी कि कुछ तो है। पैसा कमाने का जुनून मेरा पहले से ही था, ड्रीमर में ऑलरेडी था। और इस वजह से जैसे ही 18 साल की उम्र हुई मैंने घर में बिजनेस शुरू करने की जिद करी। घर वालों ने करने भी नहीं दिया, है ना। शायद यहाँ पर कई सारे यंगस्टर होंगे, आपको भी शायद नहीं करने देते होंगे, या अभी तो थोड़ा सा माहौल अलग है, पर मुझे नहीं करने दिया था। मुझे बोला अभी 18 साल की उम्र में बिजनेस क्या करने की जरूरत है, अभी तो पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ाई लिखाई पूरी कर ले, लाइफ सेटल हो जाए, डिग्री वगैरह हो जाए, जॉब वगैरह लग जाए, इसके बाद में कमाना। अभी तो कमाने के लिए हैं, पेरेंट्स वगैरह सब कमा रहे हैं, हम लोग, तेरे को कमाने की क्या जरूरत है। मैंने कहा ठीक है ना। पर लाइफ चलती गई, मेरा एजुकेशन चल रहा था, तो फिर मैं वहां पे कुछ आर्टिकलशिप वगैरह सीए के संदर्भ में भी आया, थोड़ा मालूम चला, बिजनेस का भी थोड़ा पता चला, लाइफ का भी पता चला। और फिर ये पता चला कि पढ़ाई लिखाई पूरी होने में, लाइफ सेट होने में, है ना, क्या डिग्री आने से लाइफ सेट हो जाती है? नहीं होती है ना। कम से कम 35 से 40 साल की उम्र होगी, मैं पढ़ाई लिखाई करके गुडविल लगा के मतलब मेरा ऑफिस वगैरह सेटअप करूंगा, 35-40 साल की उम्र हो जाएगी। और घर वालों के अकॉर्डिंग तब मुझे इस बिजनेस को शुरू करना है, तो क्यों नहीं मैं इसको आज शुरू करूं। ये चीज मुझे समझ में आई, क्यों नहीं मैं इसको आज शुरू करूं। और जीत करके मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। तब मैं 20 साल का कंप्लीट हो चुका था ऑलरेडी, 21वें साल में मेरा रनिंग था, उस समय मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था दोस्तों, है ना। और जीत करके शुरू किया, घर वालों से पैसा लिया था, उस समय बिजनेस को शुरू करने का पैसा भी लगता था, पैसा लेके मैंने शुरू किया था। और फिर पीछे मुड़ के नहीं दिखा, फिर लगा रहा और आज मैं आपके सामने हूं दोस्तों। तो ये मैंने शॉर्ट इसलिए बताया कि आपके साथ में भी शायद ऐसी कुछ दिक्कतें आ रही होगी, कुछ चैलेंज आ रहा होगा, पर डिसीजन आपका है दोस्तों, है ना। मैंने क्या सोचा, इस बिजनेस को सबसे पहली चीज पार्ट टाइम के अंदर करना है। मतलब मुझे मेरी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आप जॉब में है, जॉब को डिस्टर्ब नहीं करना है, हाउस वाइफ है तो घर के संभालते हुए इस बिजनेस को करना है ना। तो उसके साथ साथ में इस बिजनेस को बिल्ड करना है, 2-4 घंटे रोजाना करना है। और मैं मेरी पढ़ाई करते करते 2-5 साल के अंदर अंदर मेरे पास में जब तक डिग्री आएगी तब तक मैं 2-5 साल में इतना बड़ा बिजनेस अगर बिल्ड कर लेता हूं तो मैं फ्री हो सकता हूं, मैं मेरी चॉइस की लाइफ जी सकता हूं। इसलिए मैंने इस बिजनेस को चूज किया कि अगर हम इस बिजनेस को 2 से 5 साल अगर सीरियसली तरीके के साथ में बिल्ड करते हैं तो अपन फ्री हो सकते हैं, अपनी चॉइस की लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, है ना। आज मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई खराब चीज है, पर हम किसी भी प्रोफेशन से हैं, हम है ना, कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई भी मास्टर डिग्री ले रहे हैं, इंजीनियरिंग कर लिया हमने, एमबीबीएस कर लिया, कुछ भी कर लिया, मुझे बताइए डिग्री लेके मार्केट में जाएंगे क्या पैसा आ जाएगा? काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा?
या तो जॉब करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऑफिस लगा के बैठेंगे, कुछ भी करेंगे, काम करेंगे तो पैसा आएगा। पर यहाँ पे 2 से 5 साल में अगर सीरियसली मेहनत कर ली तो हम फ्री हो सकते हैं। ये सारी चीजें मुझे समझ में आई और इसलिए मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया दोस्तों, है ना। तो आइए अब मैं यहाँ पर मेरी स्क्रीन शेयर करके आपको अभी आगे बात करूंगा कि ये बिजनेस क्या है, किस तरीके से ये काम करता है ना। मैं स्पेशली नए लोगों से ज्यादा बात करूंगा, आप ओपन माइंडेडली इसको देखिएगा, समझ में आए तो फिर मिलके करेंगे। यहाँ पर आपसे कोई कमिटमेंट नहीं है कि आपको इस बिजनेस को बिल्ड करना ही करना है ना। पर हाँ, ये डेफिनेटली गारंटी है कि मैं यहाँ पे जो चीज आपको अभी शेयर करने वाला हूँ आने वाले 25 मिनट में, इस चीज को अगर हमने एक्सेप्ट करके लाइफ में तरीके से अप्लाई कर लिया तो डेफिनेटली यहाँ पर हर व्यक्ति, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबकी लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज होगा आने वाले कुछ महीनों के अंदर, है ना। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ मेरी। तो बात करते हैं इस बिजनेस को कौन लोग कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है इस बिजनेस को बिल्ड करने की। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट यही है कि हमारी एज 18 साल की होनी चाहिए, है ना। क्योंकि मेरी उस समय एज 18 साल की नहीं थी तो मैं नहीं कर पाया था। इसलिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं 18 साल के अगर आप हैं तो इस बिजनेस को कर सकते हैं, नहीं तो आप पेरेंट्स या अपने जो भी घर में हैं आपके भाई बहन वगैरह, उनकी हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं लाइफ में तो ये बिजनेस आपके काम का है। अगर आप सेटिस्फाई है, नहीं मुझे क्या जरूरत है, मेरे पास तो सब कुछ है, तो शायद ये बिजनेस आपके लिए काम नहीं करेगा। कुछ भूख है आपके अंदर, तड़प है, आप एम्बिशियस हैं, आप सीखने के लिए, बदलने के लिए तैयार हैं, है ना। अगर आप कुछ स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, आप कुछ ऐसा स्टार्टअप ढूंढ रहे हैं जो आपके अफोर्डेबल हो, आपके बजट के अंदर हो, अगर आप अभी मतलब अभी एज अ कैरियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट स्टार्टअप है दोस्तों, है ना। बस यही रिक्वायरमेंट है आज। अगर आपके अंदर जुनून है, आप एम्बिशियस हैं, आप सीखने के लिए, मेहनत करने के लिए, चेंज होने के लिए तैयार हैं, ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा दोस्तों। बात करते हैं इसको किस तरीके से लोग करते हैं। हर वैरायटी के लोग आपको इसमें, हर प्रोफाइल के लोग आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे बीच में जैसे कांति गाला है, नासा के साइंटिस्ट हैं ऑलरेडी, प्रियंबत कुमार आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर हरभजन, डॉक्टर महेंद्र बेज, है ना। मींस ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, डिग्रियां इनके पास में, मतलब पूरा एक पेज पढ़ लो इतनी डिग्रियां इनके पास में। सुमित एंड तान्या बहादुर हमारे कंट्री मेंटर हैं, हमारे गुरु हैं जिनसे हम सीखते हैं, है ना। मेरा बर्थ भी नहीं हुआ था उस समय से ये इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आईआईटी गवर्नमेंट लिस्ट है, हस्बैंड वाइफ दोनों, है ना। इनकी वाइफ यूक्रेन से हैं, अच्छा खासा पैकेज इनका ऑलरेडी था, है ना। जैसा ये बताते, मतलब मोर देन 1 करोड़ की इनकी इनकम थी आज से 30 साल पहले, और फिर भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और जब इंडिया में बिजनेस स्टार्ट हुआ तो इनका जॉब क्विट करके इंडिया में आके, आज इंडिया में ही नहीं, इंडिया जैसे कई देशों में इनका बिजनेस है। आईआईटी में सिलेक्शन होना ही लोगों का सपना होता है, और आज ये इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। अंकुर गारू गुप्ता, ये भी आईआईटीएन है। तो ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग ही, यहाँ पे आप देख सकते हैं पंकज एंड अमिता टिटोरिया 10वीं 3 बार फेल है ना, फिल्म एक्टर हैं, और हम आज इनसे सीखते हैं। हमारे गुरु है, अपलाइन डायमंड है हमारे, अनुराग निधि अग्रवाल, इन्होंने भी स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस को शुरू किया था। बस कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रिशियन है ना। हमारे एरिया की बात करूं, स्पेशली हमारा जो जोन है, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, ये पूरा जोन, है ना, इस पूरे इलाके में जिन्होंने धमाल कर रखी है, हमारे गुरु, है ना, जिनसे हम रोजाना सीखते हैं। हम खुश नसीब है कि हम उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ में है। जसवंत है, कल्पना कटारा ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे, टीचर थे, है ना। गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ में इस बिजनेस को बिल्ड किया था उन्होंने। सन 2000 में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और 2010 के अंदर अपने गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन कर दिया, है ना। और आज बिजनेस के थ्रू कई सारे देशों में फ्री फोकट हर साल फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे आपको हर प्रोफाइल के लोग, आप जिस प्रोफाइल के आप हैं, कोई ना कोई हम ऐसा एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे सकता हूँ कि उस प्रोफाइल का व्यक्ति इस बिजनेस को करते हुए सक्सेसफुल है। मतलब आज हम क्या, कितना कमाते हैं, कहाँ रहते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, ये सब मायने नहीं रखता है। अगर हमारे अंदर जुनून है तो ये बिजनेस हमारे काम का डेफिनेटली है। अब बात आती है कि अब इसको क्यों करते हैं, करें क्यों इस बिजनेस को। अगर हम चाहते हैं पैसा कमाना, एक्स्ट्रा इनकम, उसके लिए इस बिजनेस को कर सकते हैं। हर कोई हालांकि चाहता है पैसा कमाना, है ना, पर एक्स्ट्रा इनकम मींस, मान लीजिए आज आप, हो सकता है ऑलरेडी आज 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, पर 50,000 रुपया महीना एक्स्ट्रा और आ जाता है, लाइफ कुछ बेहतर हो सकती है, उसके लिए हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कुछ अच्छा बढ़िया हमारा मकान हो, बढ़िया लग्जरी लाइफस्टाइल हो, हमारे पास में अच्छी लग्जरी कार हो, उसके लिए हम इस बिजनेस को कर सकते हैं, है ना। फैमिली के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर सके, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, है ना। मतलब देखो, ये गाड़ी मकान, ये जो बात कर रहा हूं मैं, ये वैसे कोई सपना कब होता है, जब कुछ बड़ी चीज है। बाकी मकान, रोटी, कपड़ा, ये तो सरकार भी दे देती है आजकल। किसी का कोई, शायद बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिसका मकान नहीं है खुद का, आजकल गवर्नमेंट भी दे रही है वो तो,
बच्चों को पढ़ाना ये तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, पर जो वो चाहते हैं, जहां वो चाहते हैं, हम उनको वो अच्छी बेस्ट टू बेस्ट दे सकें, ये हमारा ड्रीम जरूर हो सकता है दोस्तों, है ना। इसके बाद में घूमना फिरना, डेफिनेटली हर कोई चाहता है। अभी कोरोना के टाइम पे तो घूमना नहीं चाहेंगे, पर अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हर साल विदेश यात्रा मिले तो मेरे ख्याल से आप सभी चाहेंगे। पर घूमना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट घूमने मिल रहा है, पर एक लग्जरी ट्रीटमेंट के साथ में जाना, है ना। मतलब घर से एयरपोर्ट का आने जाने का खर्चा भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो तो कैसा रहेगा दोस्तों। हम भी इस बिजनेस से फॉरेन ट्रिप ले चुके हैं, है ना। टाइम फ्रीडम ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। पैसा तो बहुत लोग कमा रहे हैं, आप में से बहुत से अच्छा अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, पर समय नहीं है। आज ये बहुत बड़ी एक समस्या हो चुकी है हमारे सभी के सामने। टाइम, पैसा है पर उसको एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है। उसके लिए हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, तो चैरिटी के लिए हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग दुनिया में हैं जिनके पास में बहुत कुछ नहीं है, हम उनकी मदद करने के लिए भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, लोगों की हेल्प करने के लिए भी कर सकते हैं। ऐसे कोई भी अगर वजह है, इसके अलावा भी कोई भी वजह हो सकती है, अगर ऐसा कोई भी सपना है, कोई भी ड्रीम है, तो दोस्तों ये बिजनेस हमारे लिए काम करेगा। मैंने पहले ही बोला, अगर आप सेटिस्फाइड है, संतुष्ट प्राणी है, तो शायद ये बिजनेस काम नहीं करेगा। पर कोई भी ऐसा एक रीजन भी है तो डेफिनेटली बिजनेस में आप सक्सेस हो सकते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि आज हम जो पैसा कमा रहे हैं वो पैसा कैसे कमाते हैं, पैसा कमाने का क्या फॉर्मूला है, थोड़ा सा समझिएगा। आज होता क्या है, 8 घंटे हम काम कर रहे हैं तो एक अमाउंट अर्न कर रहे हैं। मींस कोई जॉब करके कमा रहा है, कोई दुकान लगा के बैठा हुआ है, कोई प्रोफेशनल है, कोई मजदूरी कर रहा है। जैसे जिसकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो पैसा कमा रहे हैं, है ना। अगर अपने को अपनी इनकम डबल करनी है, 2x करना है तो 16 घंटे काम करना पड़ेगा, 3x करना है तो 24 घंटे काम करना पड़ेगा, है ना। ये जो ग्राफ से मैं आपको बता रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं हमारी टाइम की लिमिटेशन लग जाएगी। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास में टाइम की लिमिटेशन है, प्लस हमारे घंटे की वैल्यू भी फिक्स है, इसलिए हमारी इनकम भी फिक्स है ना। हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, हमारी वैल्यू बढ़ा रहे होते हैं, हम अपनी डिग्रियां बढ़ा रहे होते हैं। मैंने सीए किया, साथ में बीकॉम भी कर लिया, इसके बाद में सीएस भी स्टार्ट कर लिया। सीएस के बाद में मैंने सोचा था एमबीए वगैरह, मतलब बहुत कुछ मैंने आगे सोच रखा था, उसके पहले बिजनेस समझ में आ गया। हम अपनी डिग्रियां बढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने तो यही सुना था, खूब पढ़ो लिखो बढ़िया सी नौकरी करो, तो डिग्री बढ़ेगी तो पैसा बढ़ेगा। पर दोस्तों कहीं ना कहीं टाइम की लिमिटेशन लगेगी या नहीं लगेगी, टाइम की कैपिंग तो लगेगी। मैं अपनी डिग्रियां कितनी बढ़ा लूं, मेरे अंदर काबिलियत कितनी बढ़ा लूं, पर कहीं ना कहीं लिमिट जरूर लगेगी, है ना। बस दुनिया में जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उस टाइम की लिमिटेशन को तोड़ देते हैं, कि टाइम की कैपिंग को तोड़ देते हैं, वो अनलिमिटेड कर देते हैं, इनकम तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है ना। मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं, हम सबके पास में 24 घंटे हैं, 8 घंटे अपन अपना मेन प्रोफेशन जो भी काम है वो करते हैं, और 8 घंटे अपन रेस्ट करते हैं। 4 घंटे अपना नेसेसरी वर्क होता है, खाना पीना, घर से ड्यूटी आना जाना, इसके बाद भी 4 घंटे हम सबके पास में बचते हैं, जिसको हम नॉन प्रोडक्टिव टाइम कहते हैं। कई लोग कहते हैं मेरे पास में समय नहीं है, मैं चाहता तो हूं पर टाइम नहीं है। दोस्तों सबको भगवान ने बराबर समय दिया है, 24 घंटे। जो अमीर है वो भी इसी में ही है, जो गरीब है वो भी इसी में ही है। सब, किसी को भगवान ने अलग से हाथ, अलग से दिमाग नहीं दिया है, सबको बराबर दिया है ना। उसको मैनेज करना जरूरी है। ये जो 4 घंटे हैं हमारे पास में नॉन प्रोडक्टिव टाइम, कई लोग कहते हैं कि यही तो 4 घंटे होते हैं फैमिली के साथ में एंजॉय करने के लिए, ये भी डाल देंगे तो फिर ऐसे पैसे का क्या मतलब। दोस्तों जिंदगी भर के लिए नहीं, 2 से 5 साल सीरियसली अगर ये डाल दिया, हमने कर लिया, जिंदगी भर फैमिली के साथ में एंजॉय करेंगे। हमने ऐसा ही किया, है ना। आज दुनिया में कितने भी सक्सेसफुल लोगों को हम देख सकते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने करियर की शुरुआत यहीं से करी थी, है ना। हम कोई भी बड़े बिजनेसमैन को देख सकते हैं, धीरू भाई अंबानी 8 घंटे में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, 4 घंटे में एक बिजनेस शुरू किया। आज धरती पे नहीं है, पर कई सारे बिजनेस के आज भी रिलायंस चल रहा है। निर्मा के ओनर को देख सकते हैं, राजस्थान में अपन यहाँ पर मिराज का ओनर है, एक क्रिकेटर है, एक फिल्म स्टार है। 8 घंटे में क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हैं, 4 घंटे में एडवर्टाइज करते हैं। आप मुझे बताइए उनकी इनकम कहां से ज्यादा है, क्रिकेट खेलने से या एडवर्टाइज करने से? एडवर्टाइज करने से। मतलब कि अगर इन सब लोगों को भी, एक सेलिब्रिटीज को भी, एक अमिताभ बच्चन को भी 4 घंटे में काम करने की जरूरत है। उनको भी आज के यहाँ पे 4 घंटे में सीमेंट बेच रहा है, कोई बाइक बेच रहा है, कोई शैम्पू बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है, तो क्या हमें इस 4 घंटे में काम करने की जरूरत नहीं है? डेफिनेटली है दोस्तों, अगर हमारे ड्रीम है तो, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने बताई कि क्यों करना है इस बिजनेस को, कैसे लोग करते हैं। अब बात आती है कि ये क्या है। तो देखिए आज का मार्केट क्या होता है, आज आप और मैं, हर व्यक्ति अपन कस्टमर है, सामान कोई भी अपन को खरीदना है तो रिटेलर के पास जाते हैं, जो होलसेल, वो डिस्ट्रीब्यूटर, वो स्टॉकेज, वो फैक्ट्री से ला रहा है, इस तरीके से प्रोडक्ट अपने पास में आ रहा है। और सीधी सी बात है कि अपन ने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी है, फैक्ट्री में 100 की तो बनेगी नहीं, लगभग 30% बनती है, 10% प्रॉफिट के साथ
40 पे रवाना हो रही है, अपने पास में 100 रुपए में आ रहा है। 60 to 70% थोड़ा बहुत दुकान वालों में जाता है, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, और एक मोटी अमाउंट जाती है वो एडवर्टाइजमेंट में जाती है। ये है हमारा आज का ट्रेडिशनल मार्केट। और मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात कर रहा हूँ, जहां पर ये 60 to 70% पैसा जो है हमें रिटर्न होता है। देखिए इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में मार्केट और चेंज हुआ, बीच वाले लोग हट गए, फैक्ट्री के आउटलेट्स लगे, इसके बाद में मॉल्स वगैरह लगने लगे, इसके बाद में ई कॉमर्स आया, Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह, आप सभी ने कहीं ना कहीं इसको यूज किया होगा। पर इसका समझिए, थोड़ा सा इसका फंडा समझिए, है ना। Amazon क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सामान मैन्युफैक्चरिंग तो और कर रहा है, बायर कोई और है, खरीद कोई और रहा है, पर इसके पास में क्या है, Amazon के पास में नेटवर्क है, करोड़ों लोगों का इसके साथ में नेटवर्क है। ये तो सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग आकर अपना सामान बेच रहे हैं और कोई आके अपना सामान खरीद रहा है। पर आज दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति है Amazon का मालिक, है ना। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये बीच में जो मैं अभी बता रहा था 60 से 70% पैसा, कितना बड़ा पैसा है दोस्तों। और यही पैसा मैं बता रहा हूं कि वो हमें वापस आ सकता है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जहां पर ये फैक्ट्री होती है और यहाँ पर में अपन कस्टमर होते हैं, यहाँ सीधा हमारा बिजनेस पार्टनरशिप का लाइसेंस कोड इशू हो जाता है, जिसका हमें कोई पैसा नहीं देना है। यहाँ हम 40-60 के बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के साथ में। सिर्फ एक गारंटर चाहिए, जिसने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, आज जिसने आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, वो एक गारंटी दे के आप अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, बैंक अकाउंट और आईडी प्रूफ वगैरह देके आप भी यहाँ पर हमारे साथ में बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं दोस्तों। इतना सिंपल है इस बिजनेस को शुरू करना, और इसी वजह से शायद हर कोई इसको विश्वास नहीं हो पाता है कि सही में ऐसा हो सकता है, पर होता है दोस्तों, है ना। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस की। मुझे गर्व होता है इसके बारे में बात करते हुए कि हम जो बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया में भी ये वर्ल्ड नंबर 1 है, वर्ल्ड वाइड भी नंबर 1 है, जो कि 1959 में स्टार्ट हुआ था, आज 110 से ज्यादा देशों में पिछले 61 सालों से सक्सेसफुली रन कर रहा है। इंडिया में 98 में आया था, 22 साल इंडिया में कंप्लीट हो चुके हैं। और ग्लोबल टर्नओवर की बात करूं तो $8.8 बिलियन इसका एनुअल टर्नओवर है। इंडिया में लगभग 2,500 करोड़ के आसपास का इसका सालाना टर्नओवर है। अभी इसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी इंडिया में लग चुका है, और तकरीबन लगभग 200 के आसपास प्रोडक्ट इंडिया में आ चुके हैं। कई लोगों को अभी भी डाउट होता है कि ऐसा सही में होता है, पॉसिबल है? बिल्कुल ये पॉसिबल है। ऐसे कई सारे फैक्ट्स हैं हमारे पास में, कई सारे ऐसे डेटा हैं जो एमवे नहीं कह रहा है। ऐसे कई सारे अलग अलग एजेंसीज हैं, यूरो मॉनिटर है, रीडर डाइजेस्ट हैं, जिन्होंने हमको ये सारे प्रूव करके दिए। जैसे एक डेटा की बात करूं तो इसने अभी तक लगभग 6500 करोड़ रुपए आपके और मेरे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर बांटा है एज अ कमीशन के रूप में। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी अमाउंट है ना। और टर्नओवर वाइज डेफिनेटली ये नंबर 1 पर है। आगे मैं प्रोडक्ट की बात आगे करूंगा। तो अभी बात करते हैं कि इसमें करना क्या है, पैसा कैसे आएगा। तो ये जो 60% पैसा था, 30% जो दुकानों में टैक्स में जा रहा था, तो वो टैक्स तो जाएगा ही जाएगा, और कुछ हमें डिस्काउंट और कुछ हमें कैशबैक के रूप में वापस मिलेगा। इसके बाद में बाकी का जो 30% है वो हमें मिलेगा अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से। ये स्लेब है यहाँ पर 36912, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जिसने आपको इन्वाइट किया उसके साथ में बैठ के डिटेल में नॉलेज ले सकते हैं। कैलकुलेशन में ज्यादा उलझना मत, वैसे भी पहली बार में किसी को भी कैलकुलेशन पूरी समझ में नहीं आती है ना। आपने अपलाइन के साथ में जिसने आपको इन्वाइट किया उसके साथ बैठिएगा, वो आपको पूरी तरीके से सारी कैलकुलेशन बताएंगे। इसके बाद में यहाँ पे कुछ बोनसेस वगैरह भी होते हैं, जो यहाँ पे CSI, BFI, BBI वगैरह आपको दिख रहे हैं, है ना। इस तरीके से हमको इनकम आती है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके आपसे बात करूंगा कि पैसा कैसे आएगा, ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अपनी दुकान बदलनी है। आज हम किसी एक दुकान से परचेस कर रहे हैं, वहां की वजह हमें सीधा एमवे फैक्ट्री से परचेस करना है। हम ऑनलाइन ऑर्डर सारा कर सकते हैं, चाहे तो आप ऑफिस विजिट भी कर सकते हैं, और जितना प्रोडक्ट चाहिए उतना ले सकते हैं। कोई मिनिमम मैक्सिमम कोई अमाउंट नहीं है, आपकी चॉइस। जैसे मैंने यहाँ पे 5,000 का एग्जांपल रखा है, तो यहाँ पर हमें कुछ परसेंटेज डिस्काउंट मिलेगा, कुछ कैशबैक मिलेंगे, है ना। और इसके साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें मिलेगी 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। मतलब जो भी प्रोडक्ट हमने खरीद लिया, खोल लिया, यूज कर लिया, अगर हम सेटिस्फाई नहीं है तो खुला हुआ यूज करा हुआ रिटर्न कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर हमारा GST अमाउंट छोड़ के बाकी पैसा हमको वापस मिल जाएगा। और दूसरा काम हमें क्या करना है, शेयर द प्रोडक्ट। हम यहाँ पे सेल्समैन नहीं है जो घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने जाना है, हमें शेयर करना है। जो काम ऑलरेडी हम आज भी कर रहे हैं, आज भी हम पता नहीं कितने लोगों को हम क्या क्या चीजें शेयर करते हैं,
है ना, कि ये वीडियो हमको, ये मूवी अच्छी लगती है इसको शेयर कर देते हैं, ये एप्लीकेशन अच्छी लगी इसको शेयर करते हैं, है ना, ये दुकान पे मिठाई अच्छी मिलती है या नमकीन अच्छा मिलता है, ये ड्रेस अच्छी मिलती है, कितनी चीजें अपन शेयर करते रहते हैं, स्टेटस लगाते रहते हैं। क्या कोई इनकम आ रही है ना? 5-10 रुपए आ रही है तो वो इनकम नहीं कह सकते, है ना, मैं बड़ी इनकम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वही काम करने का यही बिजनेस है, उसी से हम बहुत बड़ी इनकम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, 5,000 का हमने यूज किया, 15,000 के प्रोडक्ट शेयर किए, तो टोटल टर्नओवर हो गया 20,000 का। यहाँ पे पॉइंट्स हम बोलते हैं 200 पॉइंट, और एस्टिमेट जो हमारा सारा बेनिफिट मिला के जो इनकम बैठती है वो 4,000 रुपए महीने की इनकम होती है, जिसमें सारे बोनसेस, कैशबैक, डिस्काउंट वगैरह सब कुछ आ गए। अब 4,000 कोई बड़ी इनकम नहीं है, पर समझने वाली बात यह है कि हमने यूज किया एग्जाम्पल में 5,000, वो 4,000 वापस आ गया, यानी प्रोडक्ट तो हमारा 1,000 में पड़ा, प्रोडक्ट सस्ता हो गया, है ना। एक एग्जाम्पल अब आगे की बात करते हैं, ये सब कैसे होगा, इसके लिए सीखना पड़ेगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम है, सीखना पड़ेगा, बिना सीखे नहीं होता है। मैंने सबसे स्टार्टिंग में बोला था, अगर आप सीखने के लिए, बदलने के लिए तैयार हैं तो ये बिजनेस आपके काम आएगा, है ना। ये जो एमवे फैक्ट्री है, ये हमें टेक्निकल सपोर्ट करेगा, प्रोडक्ट्स, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ देगा, पर यहाँ पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, एक गुरु, एक कोच लाइफ का हमें मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, हर कदम पे, हर जगह पे अपने को सपोर्ट करने के लिए तैयार है ना। और इसके साथ साथ में एक ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम है, जो लोग इस बिजनेस में ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं, उन लोगों के एक्सपीरियंस हम घर बैठे ले सकते हैं। आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है, इसका स्मार्ट टच ऐप है, वहां पे ले सकते हैं हम, बहुत सारे इसके लिंक्स हैं, आपके अपलाइन इमीडिएटली आपको शेयर कर देंगे, है ना। जिन लोगों को 5 साल, 10 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस है, उन लोगों का एक्सपीरियंस हम घर बैठे ले सकते हैं और जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं दोस्तों। तो ये इन सभी लोगों से सीखना है, हेल्प लेनी है, और फिर हमें आगे तीसरा जो काम है वो है नेटवर्क बिल्ड करना है। मतलब जो काम हम कर रहे थे, हम क्या काम कर रहे थे, हम अपने घर में प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और लोगों को, कुछ लोगों को शेयर कर रहे हैं। अब क्या किया हमने, इसके अगला स्टेप सीखा, और सीख कर हम अपने साथ में ऐसे कुछ बिजनेस पार्टनर अपॉइंट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर हमेशा बिजनेस पार्टनर बोलता हूँ, है ना। लोगों को यहाँ कोई जोड़ने जोड़ने वाला काम नहीं, मेंबर बनाने वाला काम नहीं, जोड़ने से कोई इनकम नहीं आएगी। बिजनेस पार्टनर, आप सोचिए ना, अगर हमने 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपया लगा के कोई फैक्ट्री लगाई है और वहां पर हमें अगर बिजनेस पार्टनर बनाना है, तो कैसे लोगों को चूज करेंगे, एरे गेरे को ले लेंगे या कुछ क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर सही में जो व्यक्ति मेहनत करने को, काम करने को तैयार है, जो ईमानदार है, उन्हीं लोगों को हमें बिजनेस पार्टनर बनाना है। जबरदस्ती हर किसी को बिजनेस नहीं करवाना है ना। जिसको प्रोडक्ट चाहिए उसको प्रोडक्ट दीजिए, जिसको बिजनेस करना है वो बिजनेस करेगा। तो मैंने ये एग्जांपल लिया कि हमने 6 लोगों को बिजनेस पार्टनर बनाया, उनको भी यही काम करने में हमने हेल्प करी, सिखाया। मान लीजिए यहाँ पर हमारा टर्नओवर हुआ 1,40,000 का, तो हमारी जो मंथली इनकम बैठती है 10,000 रुपए महीना की बैठती है, सारे बोनसेस मिलाकर 10,000 रुपए महीना। मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया इनकम तो नहीं, पर अच्छी इनकम है। साल भर का 1.25 लाख रुपए इनकम होती है। कई सारे आपके एरिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे नौकरियां करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, और बड़ी मुश्किल से 10,000 रुपया कमा पाते हैं। कई सारे प्राइवेट स्कूलों में ये काम कर रहे हैं, अभी तो स्कूलें भी बंद हो चुकी है कोरोना की वजह से, है ना। वहां कितने घंटे मेहनत करने के बावजूद ये इनकम ले रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम सीरियसली करते हैं तो कुछ महीनों के अंदर ही हम इस इनकम को ले सकते हैं। कई लोग ले रहे हैं ऑलरेडी, आप देखेंगे, है ना। और लगाया क्या है, कुछ भी नहीं, है ना, समय 2-4 घंटा डेली। आगे बात करते हैं एक एग्जांपल और जो हमारी टीम में बिजनेस पार्टनर थे, हमने उन पार्टनर्स की और हेल्प करी, उनका भी टर्नओवर बढ़ाने में हमने हेल्प करी। हमारे टीम और बढ़ती है, 4 लाख रुपए महीने का टर्नओवर हो रहा है, तो यहाँ पर जो हमारी एस्टिमेट इनकम बैठती है वो 40,000 रुपए महीना बैठती है, जिसको हम ब्रॉन्ज लेवल कहते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा, इंडिया लेवल पर नहीं, पूरे वर्ल्ड लेवल की जो ब्रॉन्ज की पिन होती है, इससे आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। और 40,000 बहुत अच्छी इनकम है। एक स्टार्टअप के लिए कोई अगर सोच रहा है, है ना, अगर कोई अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मार्केट में जाता है, तो आजकल बड़ी मुश्किल से ये पैकेज मिल पा रहा है, लगभग 5 लाख रुपया एनुअली, है ना। और यहाँ पर हम कुछ महीनों में ये इनकम को इजीली ले सकते हैं। रातों रात अमीर नहीं बनेंगे, बिना मेहनत के नहीं बनेंगे, मेहनत जरूर करनी है, पर इसको ले सकते हैं, बिना रिस्क के ले सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल लूंगा मैं कि और हमारी टीम धीरे धीरे बढ़ती है, हम और लोगों को हेल्प करते हैं, और हमारा टर्नओवर मान लीजिए 10 लाख का टर्नओवर हो रहा है, तो इस 10 लाख के टर्नओवर पे यहाँ पर सारे बोनस में, एनुअल बोनस वगैरह भी सारे इंक्लूड कर लूं, तो 1.25 लाख रुपए महीने की इनकम हमारी बैठती है एवरेज। मतलब लगभग 15 लाख रुपया एनुअल पैकेज। आप सोच सकते हैं कि किस लेवल की अगर एजुकेशन लेंगे हम, तब जाके 15 लाख का पैकेज हम अर्न करेंगे। या अगर बिजनेस करके कमाना है तो कितना इन्वेस्टमेंट, कितना माल दुकान में भरना पड़ेगा, तब हम 15 लाख रुपए एनुअल कमाएंगे।
और यहाँ पर हमने 10 लाख का टर्नओवर मंथली कर रहे हैं, 1.25 लाख रुपया मंथली कमा रहे हैं, पैसा क्या लगाया है? जीरो, है ना। यहाँ पर पैसा, इंपॉर्टेंट चीज ये भी देखिए, 10 लाख का टर्नओवर पर हम खुद कितना कर रहे हैं, एग्जाम्पल में 20,000, पर सब टीम मिलके कर रही है, थोड़ा 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 करके, तो सबका मिला के 10 लाख का टर्नओवर हो रहा है दोस्तों। जैसे मैंने बताया हमारा किराना का बैकग्राउंड है, हमारे पापा को 45 ईयर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, मोर देन 45 ईयर्स हो चुके हैं दुकान करते करते। लगभग लगभग 15-16 साल तो मेरे बड़े भैया को हो गए इस दुकान पे बैठते बैठते, पर आज भी महीने का 10 लाख का टर्नओवर नहीं होता है, और हमारा हंसते खेलते हो जाता है। मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था 22 महीने के अंदर इस 10 लाख के टर्नओवर को मैंने क्रॉस कर लिया था, है ना। और अभी हम इस लेवल को जब हम मेंटेन कर रहे होते हैं तो यहाँ से हमको फॉरेन ट्रिप्स वगैरह भी मिलते हैं, जो कि हम भी इंजॉय करते हैं। हमारे बीच में से बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे जो इस इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। इनकम की मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, इनकम तो और भी बढ़ती रहेगी धीरे धीरे, जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगी। पर लास्ट बात मैं ये करूंगा कि पावर ऑफ नेटवर्क समझिए। मैंने कहा था कि इस बिजनेस को 2 से 5 साल अगर तरीके से करेंगे तो हम फ्री हो सकते हैं, है ना, क्योंकि एक अच्छा नेटवर्क खड़ा होने में समय लगता है। ये जो बुक आपको दिख रही है 21वीं सदी का व्यवसाय, ऐसी और भी कई सारी बुक्स हैं, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आज की डेट में अगर एक 21st सेंचुरी में अगर हमको अमीर बनना है तो एक दिमाग 2 हाथ से नहीं बन सकते। जितने ज्यादा दिमाग, जितने ज्यादा हाथ हमारे साथ में काम करेंगे ना, उतना ज्यादा पैसा हम कमाएंगे। आप अच्छे से जानते हैं, हमारे सिटी में तो नहीं है, पर शायद आपके वहां पे ओला, उबेर, जोमेटो, स्विगी वगैरह ये सब कुछ होंगे। और ये सारी कंपनियां कुछ सालों पहले अभी शुरू हुई है और आज करोड़ों की कंपनियां बन चुकी है। कारण क्या है? नेटवर्क, है ना। यहां पर हमने क्या किया, धीरे धीरे, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, 500 परिवार की टीम बनती है, 4-5 साल भी लग जाते हैं अगर, पर एक परिवार दिन में 2 घंटा भी बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, 1000 घंटे पर डे हमारे लिए काम हो रहा है। मतलब जो वर्किंग आवर हमारा आज था 8-10 घंटे, 12 घंटे, उस लिमिट को हमने तोड़ दिया, तो हमारी इनकम तो ऑटोमेटिकली बढ़ गई। यहाँ पर और फायदे देखिए, 100% एबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब कि एक बार, जैसे मान लीजिए अभी लॉकडाउन लग गया, है ना, हम 6-8 महीने से अभी घरों में हैं, या अगर हमको कुछ हो जाता है हम बेड रेस्ट पे हो जाते हैं, पर ये जो परिवार है 500 परिवार, इनके घर में रोज कपड़े धुल रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, ये ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, मतलब कि प्रोडक्ट का टर्नओवर हो रहा है, तो इनकम आनी ही आनी, हम टाइम से फ्री हो चुके हैं। इवन अगर हमको खुद को कुछ हो जाता है तो अब मेरे पास में जो डिग्री मैं मेरी वाइफ को नहीं दे सकता, तो ये बिजनेस ट्रांसफर कर सकता हूँ दोस्तों में। ऐसी और भी कई सारी चीजें हैं। पीस ऑफ माइंड, मार्केट में जैसे जैसे बिजनेसेस बढ़ते हैं वहां लाइबिलिटीज बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, टेंशन बढ़ती है। तो यहाँ पे जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है यहाँ पे टेंशन कम होती है, क्योंकि टीम में लोग बढ़ते रहते हैं, टर्नओवर ऑटोमेटिक बढ़ता है। और जब टेंशन नहीं होती तो हेल्थ तो वैसे ही बढ़िया रहेगी, क्योंकि आज के टाइम पे 80% से ज्यादा बीमारियां तो टेंशन से ही है। देखिए इनकम तो बहुत सारी है, मैं यहाँ पे सारी बात नहीं करूंगा, और इतना कहना चाहूंगा, इसका थोड़ा सा पोटेंशियल बता दूं। देखो, मेक इन इंडिया जो भी गवर्नमेंट कर रही है, अपने सारे प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। क्लीन इन्वायरमेंट, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उससे वेस्टेज, जीरो वेस्टेज निकलता है। डिजिटल की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया, हम सब कुछ डिजिटली कर रहे हैं, सारा हमारा टर्नओवर भी डिजिटली हो रहा है ना। वुमेन एम्पावरमेंट, हमारे बिजनेस के अंदर मोर देन 65% लेडीज इसको एक्टिवली बिजनेस को बिल्ड कर रही है। ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट हैं, हम इसको बहुत ही सही तरीके से फुलफिल करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है। और पोटेंशियल की बात करूं, आप देख सकते हैं कि सिलेबस में अभी इसको पढ़ाया जा रहा है। मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड से, हमने उस समय पढ़ा था ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल मार्केट, हम किताबों में पढ़ते थे। ये जो आज हम सुनते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह, उसको हमने उस समय में किताबों में पढ़ा था, जो कि आज हम देख रहे हैं, और अभी सिलेबस में इसको भी पढ़ाया जा रहा है। आज ये टोटल इंडस्ट्री जो है डायरेक्ट सेलिंग, ये 8,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, जिसमें से और आज नंबर 1 पर है। पर अभी 22 साल हुए हैं, पर केपीएमजी, फिक्की, इनके कुछ सर्वे रिपोर्ट है कि आने वाले 5-10 सालों के अंदर अंदर, 10 साल तो बहुत ज्यादा होगा, इसके पहले पहले ही ये टर्नओवर 65,000 से लेके 1 लाख करोड़ का होगा। आप सोच सकते हैं कि आज अगर हम इसमें कदम रखते हैं तो हमारा फ्यूचर आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। और इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या रीजन है इसके पीछे? आज इंडिया में यूथ बहुत ज्यादा है, मोर देन 60% यूथ है जिनको नौकरियां चाहिए। हर साल 1.25 करोड़ लोग नौकरी के काबिल बन रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार कितना है? 10 से 15 लाख। बाकी लोग कहां जाएंगे? खुद का कुछ शुरू करना है तो पैसा लगाना पड़ेगा, पर डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर बिना पैसा लगाए हम खुद के बिजनेस के मालिक बन सकते हैं, इसलिए लोग डायरेक्ट सेलिंग की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। एक एग्जांपल और मैं देता हूं,
आज इंडिया की जो पॉपुलेशन है लगभग 135 करोड़ के आसपास, 130 135 करोड़, और यूएसए की पॉपुलेशन है लगभग 35 करोड़। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है ना। पर यूएसए में इसको मोर देन 60 इयर्स हो चुके हैं और वहां पर इसका टर्नओवर 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर है। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया में कितना बड़ा पोटेंशियल अभी बाकी है। दोस्तों बहुत कुछ है कहने के लिए, पर मैं सारी बातें तो नहीं करूंगा। थोड़ी सी मैं यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स की बात, तो इसकी थोड़ी सी बात करने के लिए मैं यहाँ पर हमारे बीच में इनवाइट करूंगा मेरी वाइफ को, जो कि हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं। वो भी स्टूडेंट ही थे, इनफैक्ट अभी भी उनका एजुकेशन चल रहा है ना, बीएड अभी भी इनका रनिंग है, उसके साथ साथ में हम मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा उनको प्रोडक्ट का नॉलेज है, तो आप सभी के बीच में उनको इन्वाइट कर रहा हूँ मैं। हेल्प वेलकम पायल जैन, कम ऑन द स्क्रीन। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पायल है और अभी स्टूडेंट हूँ, बीएड चल रहा है मेरा और स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ दोस्तों। जैसे कि सर ने यहाँ पर आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखाई, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा बिजनेस है। आज जितने भी यहाँ नए लोग हैं, आपको जिसने भी यहाँ इन्वाइट किया है, प्लीज उसके साथ बैठ के इस बिजनेस की डिटेल्स जानिए। और मैं अभी इनको प्रोडक्ट, इसके जो प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, उनके कैटेगरी बारे में बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले अपने पास, जिसमें अपना कपड़े धोने, बर्तन धोने, साफ सफाई है ना, किचन के साफ सफाई के लिए हर कैटेगरी के अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं दोस्तों। इसके बाद अपने पास पर्सनल केयर आते हैं, सुबह से शाम तक जो भी हम अपनी बॉडी पर यूज करते हैं वो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट सारे आते हैं। पेस्ट, साबुन है ना, पेस्ट, साबुन, बॉडी लोशन, शेविंग फोम, आफ्टर शेव स्प्लैश और टेलकम पाउडर, सब तरीके के ये प्रोडक्ट अपने जो पर्सनल कैटेगरी के प्रोडक्ट कहलाते हैं, सब इसमें अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों ब्यूटी की रेंज है, जिसमें अपने पास 2 ब्रांड है। एक एटीट्यूड जो अपनी इंडिया लेवल के हिसाब से प्रीमियम ब्रांड है, इसमें अपने डेली यूज के लिए अलग अलग स्किन के लिए फेस वॉश आते हैं, उनके मॉइस्चराइजर आते हैं, डे क्रीम, नाइट क्रीम सब अवेलेबल है, स्क्रब, मास्क, पूरा कलर कॉस्मेटिक पूरा एटीट्यूड पे अवेलेबल है, काजल, लाइनर, लिपस्टिक, नेल पेंट वगैरह जो भी अपनी रिक्वायरमेंट रहती है लेडीज की, वो सब अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद दूसरा अपना ब्रांड जो आता है वो आता है आर्टिस्ट्री, जो कि वर्ल्ड के टॉप 5 स्किन केयर ब्रांड्स में एक कहलाता है। तो दोस्तों बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है ये आर्टिस्ट्री का। इसमें भी अपनी पूरी डेली केयर की रेंज आती है। इसमें क्लेंजर आता है, लोशन आता है अलग अलग स्किन के अकॉर्डिंग, मॉइस्चराइजर्स आते हैं, वीकली केयर आता है, इसमें पूरा स्क्रब, मसाज क्रीम, मास्क आता है ना, स्पेशल एंटी एजिंग की क्रीम्स आती हैं, फाउंडेशन आता है, इसमें लूज पाउडर आता है। तो ये पूरी कैटेगरी अवेलेबल है इसमें ब्यूटी की रेंज में। इसके बाद दोस्तों अपनी हेल्थ केयर की रेंज आती है, जो कि अपने पास जो हेल्थ केयर के जो ब्रांड है, जो न्यूट्रीलाइट नाम से आता है दोस्तों, वर्ल्ड का नंबर 1 हेल्थ सप्लीमेंट है और हमें गर्व होना चाहिए कि अपने पास ऐसी कैटेगरी है। इसके अंदर अपने डेली के लिए जो भी अपने को यूज करने होते हैं, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन, अलग अलग हेल्थ सप्लीमेंट सब अवेलेबल है। तो आप दोस्तों इसको यूज करके हेल्दी रह सकते हैं और दोस्तों दूसरों को भी हेल्दी रखने में उनकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद अपने पास कुकवेयर की बहुत अच्छी रेंज है, जो कि इतनी टेक्नोलॉजी के साथ बनाए गए हैं कि बिना घी तेल के इनके अंदर खाना बनता है और उसमें न्यूट्रिशन और टेस्ट दोनों आपको इस एमवे क्वीन के बर्तनों में अवेलेबल मिलते हैं, जो शायद आजकल हमारे खाने में या तो न्यूट्रिशन रहता है या फिर टेस्ट रहता है, दोनों में से हम एक ही कुछ चूज कर पाते हैं, लेकिन एमवे क्वीन में दोनों चीजें पॉसिबल है। इसके बाद अपने पास एयर फिल्टर आते हैं, एयर प्यूरिफायर आते हैं, जो कि अपने घर के लिए भी आता है एटमो मिनी नाम से, और अपनी आप कार में भी लगा सकते हैं, एटमोस्फेयर ड्राइव नाम से आता है। इस तरीके से पूरी कैटेगरी की रेंज है। इसके बाद एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्ट आता है अपसा 80 करके, जो अपनी खेती के लिए बहुत जाना माना प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से पूरी कैटेगरी की रेंज है दोस्तों। आप जिसके साथ भी आए हैं इसकी और नॉलेज लीजिए। इसी के साथ में अपनी बात यहीं खत्म करती हूँ। थैंक यू। दोस्तों लास्ट में मैं अभी इतना ही कहना चाहूंगा कि बिजनेस का पोटेंशियल बहुत है। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि रिटायर्ड कैसे हैं, तो मैंने क्योंकि इस बिजनेस को पढ़ाई करते हुए शुरू किया था और पढ़ाई करते करते मैंने इस बिजनेस को इतना सीरियसली बिल्ड किया, बहुत बड़ा बिजनेस को बिल्ड करा, एक अच्छे लेवल पे ले गया। तो फिर मैंने कभी जरूरत नहीं समझी कि मुझे जॉब करनी है। ऐसा नहीं है सीए का प्रोफेशन खराब है ना, वो भी बहुत अच्छा है, उसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है, पर वहां पर मैं जब तक प्रेजेंट हूँ तब तक ही इनकम आनी है। यहाँ पर इनकम
मेरे जैसा है कि हमारा दुकान है तो वहाँ पे 45 साल हो गए, आज भी 10 लाख का टर्नओवर नहीं होता है, हमारा होता है। वहां पर आज तक डूंगरपुर के बाहर कभी फ्री में घूमने जाने नहीं मिला, यहाँ पर हम फॉरेन ट्रिप भी घूमते हैं, है ना। यहाँ पर इस बिजनेस से हम कार भी मेंटेन करते हैं जिसपे कोई लोन नहीं है दोस्तों। ये सब कुछ इस बिजनेस से पॉसिबल है। और भी बहुत कुछ यहाँ पे पोटेंशियल है, शायद अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर मैं यहाँ पर नए लोगों से सबसे बोलूंगा कि अभी बने रहिएगा। आगे का जो अभी ये 20-25 मिनट का सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अभी आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखोगे जो, है ना, 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, इससे भी ज्यादा इनकम मंथली अर्न कर रहे हैं। हम सभी के यहाँ पे अपलाइन मेंटर भी मौजूद हैं, मैं उनको भी एक बार थैंक्स करना चाहूंगा, है ना, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम सब यहाँ पर है और ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है डिजिटली, है ना। वहाँ जो उनका नाम है वसीम शकीला नकवी, जो कि ऑलरेडी दोनों हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे, खुद का स्कूल था, उन्होंने भी अपना गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन किया सर ने बहुत टाइम पहले ही, और मैम ने भी अभी पिछले 30 तारीख को 1 तारीख को रिजाइन कर दिया, है ना। गवर्नमेंट जॉब से दोनों हस्बैंड फ्री हैं। यहाँ पर अभी तो लोग मारामारी कर रहे हैं, अभी कई सारे यंगस्टर लगे पड़े हैं एग्जाम की तैयारी करने में, और यहाँ पर लोग जॉब को रिजाइन कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, शायद अभी आप कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो, नए लोगों को, तो ये जो 20 से 25 मिनट है यहाँ पे बने रहिएगा, और जिसने भी आपको यहाँ इन्वाइट किया है उनके साथ में बैठिएगा, समझिएगा, प्रोडक्ट्स के डेमो देखिएगा, है ना। और इतनी सी बात समझ लीजिएगा, देखो दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए लगाना कुछ नहीं तो जाएगा भी कुछ नहीं, खोने के लिए मतलब कुछ नहीं है, पर पाने के लिए बहुत कुछ है। जितना हमारे अंदर दम है, जितना हमारे अंदर गट्स है ना, उतना अपन इस बिजनेस से ले सकते हैं दोस्तों, है ना। और अगर कुछ नहीं कर पाए, अगर सक्सेस नहीं हो पाए दोस्तों, जाएगा क्या? अपने आप से सवाल कीजिए, क्या आज मेरे पास में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है कि अगर मैं आज इस बिजनेस को बिल्ड नहीं करता हूं तो आने वाले 2 से 5 साल में कुछ ऐसा क्या मैं कर रहा हूं कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है? अगर ऐसा कुछ आज नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें इस बिजनेस को करने की सख्त जरूरत है दोस्तों। अगर मैं करके यहाँ पे आ सकता हूँ, हम इस लेवल पे कर सकते हैं, तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। थैंक यू।